हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम शक्ति आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई की तरफ से। और इस बॉक्स में बेसिकली एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस माउस है जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आता है। और फ्लिपकार्ट पे इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 19,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको रेट किया है। और इसकी अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो जब मैंने इसे परचेज किया तो इसकी प्राइस थी 479 रुपीज़। और जब ऑफर्स वगैरह आते रहती तो इसकी प्राइस जो है कम या फिर ज़्यादा होती रहती है। इस बॉक्स को आज हम लोग इस वीडियो में ओपन करेंगे, देखेंगे कि इस प्राइस रेंज में हमें इस माउस में कैसी बिल्ड क्वालिटी और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं और ये माउस इस प्राइस रेंज में हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाली हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई वायरलेस माउस का बॉक्स जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है। और फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई के आप किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसकी जो बॉक्स होती है वो काफ़ी डल सी होती है और काफ़ी क्वालिटी जो है बॉक्स की अच्छी नहीं होती। बिकॉज इनका मानना है कि आप हमें जो पैसे पे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के कर रहे हैं, ना कि बॉक्स के। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज ये ज़्यादा फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट पे, बॉक्स पे नहीं। तो आप देख सकते हैं यही बॉक्स है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई वायरलेस माउस का। और इसको बॉक्स को ओपन करने के बाद हम ऐसा ओपन कर लेते हैं और इस बॉक्स में ज़्यादा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। ये एक हमें माउस देखने को मिल जाता है जिसको हम अभी साइड कर देते हैं। और यहाँ पे आपको दो कार्ड्स मिल जाते हैं जो कि एक थैंक यू कार्ड है फ्लिपकार्ट की तरफ से और एक है यूज़र मैनुअल। तो इस दोनों को हम यहाँ से साइड कर देते हैं। और ये रहा हमारा माउस जो कि कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पैकेजिंग में आता है। और आप देख सकते हैं माउस कुछ इस प्रकार का दिखता है और यहाँ पे फ्लिपकार्ट का यहाँ पे आपको लोगो दिखता है, ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। और इसकी अगर हम लोग फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें आपको 4 बटन्स देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट बटन, स्क्रॉलिंग बटन और यहाँ पे एक DPI बटन मिल जाता है। तो DPI बटन का क्या यूज़ होता है आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। और यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखें तो ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है और ऊपर में यहाँ पे मैट फिनिश जैसा यहाँ पे दिख रहा है और पूरा प्लास्टिक बॉडी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नीचे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे इसके रिसीवर का यहाँ पे कंपार्टमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे आपको एक यहाँ पे रिसीवर मिलता है और बैटरी आपको पहले से इसमें इंसर्ट मिलती है। तो ये जो बैटरी होती है कवर में लगी होती है उसको आपको फाड़ के फिर से यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। तो इसको बैटरी को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। और इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक छोटा सा एक बटन यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है। इस बटन को आपको नीचे की तरफ से स्वाइप करना और ये सेंसर यहाँ से ऑन हो जाता है। और उसके बाद ये रिसीवर जो है आपको अपने लैपटॉप या फिर PC में कनेक्ट करना है, फिर आपका ये वर्किंग करना शुरू कर देता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। और वायरलेस माउस जब भी होते हैं तो वायर्ड माउस से काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे हमें फील होता है। और इसकी बटन्स भी काफ़ी स्मूथ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे जो प्लास्टिक का डिज़ाइन देख सकते हैं ये काफ़ी और इस अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे की गई है। और इसका जो स्क्रॉलिंग है वो काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग है। इसमें आपको 3 DPI देखने को मिल जाते हैं। तो DPI बटन का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि DPI बटन का क्या यूज़ होता है। DPI बटन क्या करता है कि आपका जो माउस का कर्सर होता है उस कर्सर को DPI बटन कंट्रोल करता है। आप उस माउस के कर्सर को कितना स्मूथली स्क्रॉल करना चाहते हैं वो इस DPI बटन का यूज़ होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए फोटोशॉप वगैरह में वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग वगैरह में जो काम करते हैं उनके लिए लो DPI ज़रूरी होता है। और जो फास्ट DPI हमें नॉर्मल यूज़ में हम फास्ट DPI यूज़ करते हैं। और इसकी अगर हम लोग बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि आपको 7 से 8 महीने का बैटरी बैकअप दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर ये बैटरी 7 से 8 महीने चल जाती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और पर्सनली मुझे भी ये प्रोडक्ट काफ़ी सही लगा। और इसमें एक चीज़ और है, ये जो रिसीवर आपको देखना है, रिसीवर के लिए एक कंपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिससे क्या होगा कि आपका ये जो रिसीवर है वो खोने का डर नहीं रहेगा। आप इसमें डाल के और इसको बंद कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की हम लोग बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई के माउस में आपको क्या क्या बिल्ड क्वालिटी और कैसे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये माउस आपको कैसा लगा। और अगर आप इस माउस को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इस माउस को परचेज कर सकते हैं। तो आज का यही छोटा सा वीडियो था। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।